आपके साथ कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 की। पहले से ज़्यादा बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुआ है। अब की ईद वेयर में आप देखेंगे बिल्कुल नई वैरायटी, नए डिज़ाइंस और हर रंग के ट्रेंडी और अमेजिंग शूज़। उसके अलावा इस कलेक्शन में शामिल हैं, अगर आप देखें तो चप्पल्स भी हैं, हील्स भी हैं, सॉफ्टीज़ भी हैं। उसके अलावा एक ख़ास बात का ख्याल रखा गया है कि शूज़ फैशनेबल तो हों लेकिन उसके साथ कंफर्टेबल भी हों और मुनफरिद भी हों। लेडीज़ की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए स्टाइलो के आउटलेट्स पे शूज़ के अलावा ज्वेलरी, परफ्यूम, बॉडी मिस्ट, प्रेटवेयर, हैंडबैग्स और किड्स कलेक्शन भी मौजूद है। तो अब ईद की शॉपिंग के साथ साथ आप बहुत सी ऑप्शंस जो हैं उनको अवेल कर सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आपको स्टाइलो ईद वेयर 2022 बहुत ही मुनफरिद और लगेगा और पसंद भी आएगा। और जैसे कि आप जानते देख रहे हैं, स्टाइलो हमेशा कहता है जो चाहो वो पाहो, और इस बार का इनका हैशटैग है मेरी मीठी ईद। तो आई होप कि आप सबकी मीठी ईद जो है वो बहुत ही खुशगवार और स्टाइलिश गुजरे विद स्टाइलो। जी व्यूअर्स, आ जाते हैं हम हिमानी की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं हिमानी के सारे ही प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक, नेचुरल और ब्यूटीफुल होते हैं और 100% हलाल। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी 4 इनके स्पेसिफिक परफ्यूम्स की जो इन देयर ओन राइट बहुत ही यूनिक हैं और ये कोलैबोरेशंस हैं वेरियस डिफरेंट स्टार्स के साथ। शादाब खान की एडिशन जो है उसका नाम गूगली है। ये मेंस परफ्यूम है, 100% हलाल है। फिर बाउंसर की अगर बात करें तो ये हसन अली की एडिशन है और ये मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए है। इंस्पायर सना मीर की एडिशन लेडीज़ परफ्यूम है। एंड देन सिक्सर इमाद वसीम की कलेक्शन, ये भी 100% हलाल है और एवरग्रीन वुडी सा सेंट है। तो ये चारों परफ्यूम आपके सामने हैं हिमानी के साथ कोलैबोरेटेड। उसके अलावा जब हम कोलैबोरेशंस की बात करते हैं तो सबसे एक्साइटिंग कोलैबोरेशन जो अनकरीब मंजर आम पे आने वाली है वो है FAW के साथ। FAW बाय हिमानी जल्द ही इंशाल्लाह लॉन्च होने जा रहा है अगले महीने डेट के अंदर। वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड FAW कौन है? सैयद फरहान अली वारिस। बिल्कुल, फरहान भाई की 100% हलाल कलेक्शन ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड ब्यूटीफुल लॉन्च होने जा रही है FAW बाय हिमानी के नाम से। एंड उसमें परफ्यूम्स होंगे लेडीज़ के लिए और बॉडी मिस्ट होंगी, मर्दों के लिए बॉडी स्प्रेज होंगे एंड कलोन्स होंगे और उसके अलावा भी उनकी कलेक्शन में और भी एक्साइटिंग चीज़ें होंगी। लेट्स सी अनकरीब जब लॉन्च होगा। बेस्ट ऑफ लक फरहान भाई, वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा पाकिस्तान और उसके आगे आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मेरा पाकिस्तान, उसको अब आप कंप्लीट करें। जी मैम। दिलो जान से प्यारा। पूरी लाइन बोले। हाँ, मेरा पाकिस्तान दिलो जान से प्यारा। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। और कोई? मेरा पाकिस्तान। जी मेरे भाई। मेरा पाकिस्तान मेरी शुक्रगुजारी। ये वेरी गुड, आपके लिए आप भी कुछ कहेंगे? वंडरफुल। आते हैं जी, ये लो बेटा। मेरा पाकिस्तान मेरा फ़ख्र है। मेरा पाकिस्तान मेरा फ़ख्र है। मेरा फ़ख्र है। वेल डन, बेशक। आप इनको भी पकड़ा दे माइक। जी बेटा। मेरा पाकिस्तान मेरी जान है। क्या बात है जी, पाकिस्तान मेरी जान। और ये आप, ये लो भैया। मेरा पाकिस्तान मेरी शान है। क्या बात है, बिल्कुल। आपने भी बेटे? ओके। मेरा पाकिस्तान मेरा दिल है। मेरा पाकिस्तान मेरा दिल है। बेशक आपका दिल है। वही लड़कियों, जाग उठो। मेरा पाकिस्तान मेरी दिलो जान है। मेरा पाकिस्तान मेरी दिलो जान है। क्या बात है। और कोई लेट? हाँ जी। मेरा पाकिस्तान अल्लाह ताला की इतनी अजीम नेमत है कि दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। क्या बात है। और पाकिस्तान के लिए आज मैं प्यारी सी नात सुनाऊंगी कि अल्लाह ताला इस नात के सदके पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, अगर आपकी इजाजत। हाँ जी मेरा बेटा। ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर
सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो। ईमान नूरे रमजान, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और सैयद फरहान अली वारिस और जुगन कासिम आपको वेलकम करते हैं। अब वक्त हुआ जाता है वज़ाइफ के सेगमेंट का, जहां पे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपके तो नाम में भी आज़ाद है, आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत मुबारक। आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, पूरा पाकिस्तानी लग रहा है। अभी आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं आज़ाद साहब, इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारे A+ के सोशल मीडिया पे, कि फरहान भाई को कहें कि पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ सुनाएं। तो फरहान भाई, इस सेगमेंट के बाद आपका प्रॉमिस है जी कि आपने हमें बनता भी है, इंस्पायर करना है। और हमने बहुत ही प्यारा कलाम है बाय द वे। सैयद फरहान अली वारिस इनके YouTube के चैनल पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं, उसकी फुटेज भी बड़ी खूबसूरत है। और उसके अलावा भी आपको पता है 350 से ज़्यादा माशाल्लाह इनकी वीडियोस अपलोडेड है ऑन हिज YouTube चैनल। तो जो सैयद फरहान अली वारिस के फैंस हैं वो उनके YouTube चैनल को भी फॉलो करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। और जहाँ ये बात कर रहे हैं वहाँ पे अली वक़ार कादरी का भी YouTube का चैनल, अल्लाह का शुक्र है, पिछले 3-4 महीने में इन्होंने उसको लिया है तख्लीक के अंदर, तो शुक्रिया आपका। आपका YouTube चैनल है सिराते नात के नाम से, आपका भी YouTube चैनल। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? कारी नुमान। और आप? मेरा भी है MH आज़ाद TV के नाम से, MH आज़ाद TV। क्या बात है। और मेरा भी YouTube चैनल है जुगन कासिम के नाम से। हम सबको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी करें। A+ का भी YouTube चैनल है, A+ एंटरटेनमेंट, और पब्लिक न्यूज का भी, और पब्लिक न्यूज का भी। तो उन सब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके आजाद भाई, सबसे पहले तो कोई ऐसा नजमी देख रहा है, हंस रहा है, बोला नजमी का भी है भी, नजमी अज़ादार भी भाई हमारे फोटोग्राफर भाई का क्लोज बना दे जरा, हम उनके लिए जो तस्वीरें हम सबके सोशल मीडिया पे देखते हैं। इधर आओ नजमी, इधर आओ। ये हमारा टिकी पैक छोटा सा भाई है नजमी। ये इनके बदौलत जो सारी पिक्चर्स आप देखते हैं हमारी, हम सब की जो अपलोड होती हैं वो यही खींचते हैं। थैंक यू सो मच नजमी। आपके YouTube चैनल का नाम क्या? नजमी अज़ादार के नाम से इनका YouTube चैनल है। और किसी का YouTube चैनल है तो वो भी बता दे। रह गया तो बता दे। बच्चियां सोच रही है हम भी अब अपने बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर आके अनाउंस करेंगे, राइट? आपकी सालगिरह है आज? आइए जरा मैडम। रिमशा की सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू रिमशा। रिमशा के लिए बहुत सी तालियां। ये हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो। हैप्पी बर्थडे, खुदा आपको सलामत रखे और आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। ओके, तो अब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कोई ऐसा वजीफा बता दें जो हम अपने मुल्क के लिए अच्छी बात कर सकते हैं कि ये देखिए मुल्क के हालात बेहतर होंगे, आपके फाइनेंशियल हालात भी बेहतर हो जाएंगे, हमारे हेल्थ का सिस्टम, हमारी एजुकेशन का सिस्टम। एक्चुअली जब नेशन क्या होता है, खुशहाल होता है, तो उधर के सारे जो वासी जो रहने वाले होते हैं वो भी खुशहाल होते हैं। तो कुछ ऐसा वज़ाइफ का आपको भी असर हो गया है। मेरे मुंह की आपने बात छीन ली। क्या बात? मैं अभी यही कहने वाला था। और ये आज का एक तोहफा भी होगा। आज का तोहफा भी है और हमारे चैनल की वसासत से होगा। ठीक है ना? ये जो आप लोग मुझे कहते हैं ये जरूर कहा करें। अच्छा, उसमें ये कि ये असल में ये जो आज का दिन और रात है ना, इसके लिए एक ख़ास बात ये है कि आपने 2 रकत नफल पढ़ने शुक्राने के, क्योंकि ये सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि अल्लाह पाक ने देखिए पाकिस्तान हमें अता किया और नुज़ूल कुरान की रात अता किया। उधर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक भी अता किया, इसलिए इसकी सालगिरह भी है और कुरान पाक के नुज़ूल की रात भी है। इस पर आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं भी ये चाहता हूँ कि पूरी उम्मत जो कौम है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और 2 रकत नफल इस तरह से अदा करें कि उसमें ये सूरतुल कदर भी पढ़ें, कुरान पाक की एक सूरत वो, और दूसरा सूरत इखलास भी पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक से ही हमें ये कुरान पाक मिला है। और जो सूरह इखलास है वो तो सबसे बड़ी जामियत है तौहीद की, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अदा की, उसकी कदर भी करें। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है। देखिए, जुगा ने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि हमें बतौर कौम क्या पढ़ना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। कुरान मजीद में एक ऐसी कौम का तज़किरा है, कौम यूनुस का, कि जो नाफरमान थी और उस पर अजाब आ रहा था, अजाब के आसार थे।
यानी अजाब बिल्कुल उनको अब सवा नेज़े पे था, वो तौबा करने बैठ गई, अस्तगफार, अल्लाह के ज़रूर दुआएं करने। तो अल्लाह ने, और उनके नबी उनको छोड़ के जा चुके थे, अल्लाह ने नबी से भी फरमाया वापिस आओ, अजाब भी टाल दिया और फरमाया कि जो कौम अस्तगफार करने बैठ जाती है मिन हैसुल कौम, अल्लाह उस पर कभी अजाब नाजिल नहीं करता, लिहाजा अस्तगफार पढ़ें और शुक्र अदा करें पाकिस्तान। बिल्कुल सही। ये कंबर हैं हमारे प्यारे से छोटे भाई जो वॉक करते हुए जा रहे हैं, भाग गए हमारे सेट से। ये भी हमारे बड़े प्यारे भाई है जो चलते हुए जा रहे हैं और मुड़ नहीं रहे। कंबर के लिए भी बहुत सी तालियां। अच्छा, कंबर बड़ी कोशिश करता है कि मेरे साथ फोटो ना खिंचवाए, कोई ऐसा वजीफा बता दे कि कंबर जो है मेरा प्यारा सा छोटा भाई है और इसकी वैसी शक्ल को देख के मुझे अपना हमजा याद आ जाता है। कोई ऐसा वजीफा बता दे कि कंबर जो है ना भागना छोड़ दे। डिस्क्लेमर कर ले मेरा। ये हमारा बहुत अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आवर टीम। वैसे तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी पूरी टीम जो है बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स को आप देख लें, हमारे एक हेड सोफे पे नजमी साहब के साथ बैठे हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। काशिफ साहब बैठे हुए हैं इनके साथ। वैसे जब लोग कह रहे थे ना कि अभी बात हो रही थी कि किसी 80 साल के शख्स से पूछो कि पाकिस्तान का क्या है, तो मीडिया इंडस्ट्री का हाल अगर जानना है तो काशिफ साहब से पूछे, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। काशिफ साहब, थैंक यू। आप मूड भी लाइट रखते हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से चलते हैं। एंड आई बेट लाइव ऑडियंस को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि इतनी कैजुअली जो शख्स यहाँ पे बैठा हुआ वो एक्चुअली हमारी पूरी ट्रांसमिशन को हेड कर रहा है। तो गॉड ब्लेस यू काशिफ साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप में बर्दाश्त पैदा करें कि कम से कम ऐसे पागल लोगों को आप भुगत सकें और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को भी बर्दाश्त, और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को बर्दाश्त। अच्छा, आप देखें ना, ये भी तो शुक्रगुजारी का मुकाम है कि हमारी टीम कितनी अच्छी है। नहीं तो इतने मसाइल होते हैं, बंदा काम ही बाज़ औक़ात नहीं कर सकता। नईमुल हसन हो गए, अहमद हाशमी हो गए, उसके बाद हो गए अहमद अली हाशमी, नईमुल हसन, ये सारे सितारे हैं जनाब। ये हमारे स्टार। और ये देखिए, ये 3 हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। मार्केटिंग जिसने इतने एफर्ट्स किए हैं कि देखें, कोई भी शो नहीं आगे बढ़ सकता अगर उसके अंदर स्पॉन्सर्स ना हो, ब्रांड्स ना हो। ये सब चीज़ें अब हमारी अवाम भी जान चुकी है। हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहे कराची का हो, लाहौर का हो, लाहौर के तो हर रोज़ हमारी मार्केटिंग। और देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा कि हम जो भी हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जब वो हमारे साथ ताउन करते हैं ट्रांसमिशन में, तो ज़ाहिर है उस ताउन की वजह से हम यहाँ रमज़ान का प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी रमज़ान के अंदर अगर वज़ाइफ बताए जा रहे हैं वो भी रमज़ान का हिस्सा है। अगर उलमा कराम आके कुछ देर का सेगमेंट करते हैं वो रमज़ान का हिस्सा है। बिल्कुल। हम कलाम पढ़ते हैं वो रमज़ान का हिस्सा। नेकी सेगमेंट किसी मुस्तहिक की अगर मदद की जाती है तो वो रमज़ान का हिस्सा। या अफ्तार किया जाता है तो वो रमज़ान का हिस्सा। तो किसी एक सेक्टर में रमज़ान नहीं है। रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें, इबादात भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं, हुकूक खुदा भी हैं और बहुत सारे मामलात हैं जो हम कोशिश करते हैं कि कंपाइल करके अपनी ट्रांसमिशन में पेश कर सकें। इसलिए हमारे स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया और A+ की सारी टीम का, इनके मालिकान का और जो लोग यहाँ स्टाफ जॉब पर हैं, काम करते हैं, कैमरामैन, लाइटमैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब लोग। आप ये देखिए फरहान भाई कि चेयरमैन साहब डेली आते हैं शो, बेशक डेली आते हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जब्बार साहब हो गए, डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में बैठ के हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो हमारे GM साहब, शाह बिलाल, मतलब एक एक बंदा आता है और बैठ के TV पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। और कभी हमें ऐसा नहीं यहाँ पे महसूस हुआ कि कोई मालिकान है और हम कोई एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं। इतनी मोहब्बत प्यार, और शायद इसीलिए हम लोग का इतना हंसी मजाक का और इतना वो हम लोग हंसते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। मकसद कहते हैं हम ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। ये जो आप एनकरेजमेंट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये भी हदीस पाक में मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं। बड़ा अच्छी बात आपने कही आजाद साहब। और अहमद हाशमी साहब जो आप मेरे कान में कह रहे हैं, क्यों आज आखिरी शो है, कल आज शुक्रगुजारी की बात हो रही है। सर, हम शुक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला का कि हमें अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। इवन आप जैसे प्रोड्यूसर हमें मिले जिनका हम नॉर्मली शुक्र नहीं अदा करते, लेकिन रमजान में और बल्कि अहमद भाई का एक शुक्रिया मैं अदा करूंगा कि इन्होंने मतलब शुक्रिया मैं किस बात पर अदा करूँ कि उन्होंने मेरी एक आदत बिगाड़ दी। वो क्या कि मैं शुगर कम पीता हूँ और उन्होंने मुझे टैंक की आदत डाल दी है। रमज़ान के फ़ौरन बाद ये स्लश बना के रखते हैं और लेकिन उसके लिए शुक्रिया होता बड़ा टेस्टी है बताएं। और हम इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आपने कुछ अपना वजन भी कम कर लिया। अल्लाह को खुश रखे। इस बात की सजेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नईमुल हसन जो हर चीज़ इधर उधर घूम रहे होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ संभाल रहे होते हैं और कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम हो वो सारी हमने उसका नाम ही निम्मू रखा हुआ है। He is our little Nimura and we love him. खैर, the whole team is amazing, from our editors to our makeup department to our cameramen
जो डेली आते हैं, कैमरामैन के लिए भी वन तालियां। टू ऑल, सबके लिए तालियां होनी चाहिए। पुन्नू, आपका खास शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लेके आए और आप हमारे सर पे सलामत बैठे हुए हैं। तो खैर, हमारी पूरी टीम, हमारे स्पॉट बॉयज, हमारे बच्चे जो सफाई यहाँ पे करते हैं, एक एक बंदा, क्योंकि शुक्रगुजारी की बात हो और जो रही है, किचन में जो हमारे लिए खाना किचन बनाते स्टाफ हैं, जो सारा है, हाँ, सारे, और जो हमारे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, जितने लोग हैं, वो सब के लिए सबका शुक्रगुजार, एक कुल्ली तौर पर नियत करते हुए कि अल्लाह सबकी इस इबादत को, जिसने दामे दरम और सुखने कदम में थोड़ी सी की, ज़्यादा की, अपनी इस्तात के मुताबिक खिदमत सर अंजाम दी, उन सबकी खिदमत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। एंड आवर ड्राइवर्स एंड ऑल्सो और वो सारे लोग जो जिन्होंने हमारा सेट बिल्ड किया, लिटरली फ्यू डेज़ के अंदर उन्होंने सारी चीज़ को मैनेज किया। हमारी जो बच्चियाँ अशर्स हैं, आप लोग जो सब अपने, बहुत से लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। सलमा, आपका नहीं मैंने शुक्रिया अदा करना, आप तो बहन है, आपके साथ तो छेड़ाछाड़ी चल, एवरी सिंगल पर्सन एंड आवर कंटेंट हेड डॉक्टर अली वकार कादरी। अली भाई, ब्लेस यू। और बीइंग अ होस्ट योरसेल्फ, आप हमेशा ऐसा कंटेंट तैयार करते और हैं। इस ट्रांसमिशन में हमारे जो ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, वो वसीला बने A+ और हमारे दरमियान, और डॉक्टर असगर साहब का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साथ हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, जुगन स्पेशली आपके और फरहान भाई के, कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप जिस तरह से इन बच्चियों को स्पेशली देती हैं, बहुत अप्रिशिएटेबल है। तालियां। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, बस करें, अब मैं रो जाऊंगा अपनी घर में। नहीं यार, रो भी जाओ ना, मैं इतनी देर से करी जा रही हूँ प्लान में, तो रो ले, क्योंकि देखिए मेरे रोने का डिपार्टमेंट शायद सिर्फ मेरा ही है इस ट्रांसमिशन में, तो थोड़ा आप भी रो दो ना भैया, रो दो आंसू बहा दो। अच्छा, बहुत हो गया ना, अब वापस रमजान में आ जाते, कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, वज़ाइफ का एक पलंदा आपके पास होता है। जी जी, ये देखें, ये सारे जो सोशल मीडिया के सवालात हैं। नहीं, आज का शुक्रगुजार मैं आज़ाद साहब का भी हूँ कि उनके सेगमेंट में हमने इतनी शुक्रगुजारी की बातें की और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल जो अमानतन है वो मैं ज़रूर पूछूंगा कि वो कहते हैं कि मेरे जिस्म में दर्द रहता है और बाज़ औक़ात सख्त बुखार की कैफियत हो जाती है, इलाज भी करवा रहा हूँ मगर अफाका नहीं हो रहा, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। इसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। इसमें दो चीज़ें, एक तो सूरह इखलास है और मुअव्वज़तैन है। एक तो हुजूर की सुन्नत भी है, आक़ा दो जहाँ को जब बुखार होता था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हुजूर के फरमान से बाकायदा दम करती थी इन तीनों चीज़ों का, सूरह इखलास और आखिरी दो सूरतें। बल्कि हुजूर का हाथ ही वो फूंक मार के वही फेर देती थी कि मेरा हाथ हुजूर के हाथों जैसा कहाँ है, एक बात। और जब वो बीमार होती थी उम्मुल मोमिनीन आके दो जहाँ उनको दम करते थे और वह शिफा याब हो जाती थी। एक तो सुन्नत है, बुखार की कैफियत हो, दर्द की कैफियत हो तो उसमें बाकायदा तौर पर यह दम किया जाए तीनों सूरतों का, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। माशाअल्लाह। जी, कोई कॉल है? कॉलर थी युसरा कराची से। मुझे महसूस हो रहा है कि युसरा साहिबा ने फ़ोन बंद कर दिया होगा। अगर युसरा के रिश्ते का मसला था, वो चाह रही हैं कि किसी अच्छी जगह पे उनका रिश्ता पक्का हो जाए। यही प्रॉब्लम होती है यूजुअली कि मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं लोग, फिर बात बन नहीं पाती। बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह ताला उन्हें कहें कि 7 दफ़ा ना ये आसल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिन्हुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, सूरह अल-मुम्तहिना। और ये जो 28वां पारा है, आयत नंबर 7 है। तो ये 7 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ कर 40 दिन ये वजीफ़ा करना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ज़ैनब की कॉल आ गई है सरगोदा से, उसके बाद सलमा जी आपका सवाल भी लेंगे। ज़ैनब की कॉल सरगोदा से, और फिर लाइव ऑडियंस की तरफ भी हमने जाना है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। मैंने फरहान वाली से बात की है। सैयद फरहान अली वारिस से बात करेंगे, बेटा बात करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं फरहान वाली की फैन हूँ। आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत शुक्रिया। मेरा ज़ैनब, मेरी बहन का नाम फातिमा है। अच्छा। और मुझे पढ़ाई के बारे में कोई वजीफा पूछना है, जवाब समझ नहीं आ रही। वाली से हम बहुत शौक से देखते हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। बताइए ज़ैनब बेटा। और मेरे मामू की दुआ करें, उनकी कोई औलाद नहीं है, औलाद के लिए इंशाल्लाह। बेटा आप देखते रहिए, अभी आज़ा साहब बताते हैं इनके मामू के लिए औलाद नहीं है और भाई के लिए भी इन्होंने दुआ करी। हाँ हाँ जी, भाई के लिए भी दुआ कराइए। एक तो सूरह इखलास पढ़नी है और ये 7 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 21 दिन का अमल है सूरह इखलास, वो पढ़ें। और इसके साथ ही या वकील हो या वकील हो या वकील हो,
ये कसरत के साथ ये पढ़ा जाए और इसमें सूरह फातिहा को ऐड कर लिया जाए और एक मरतबा ये इस्तिग़फ़ार को, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर अल्लाह ताला गोदधरी करेगा और अल्लाह से नवाजेगा इंशाअल्लाह। जी सलमा जी। भाई हैं वो सादात में से हैं माशाल्लाह, वो कहते हैं कि मेरी बच्ची के लिए जो है वो फैमिली में से बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं और हमारे यहाँ यही रिवाज है कि हम ख़ानदान में ही रिश्ता करते हैं। तो उसमें एक तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, रिश्ते बहुत सारे हैं, और वो इसके लिए भी वजीफ़ा चाहते हैं कि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके कि कौन सा रिश्ता बेहतर है। यानी उनकी दूसरी बात बेटी के लिए हाँ। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते की वजह से थोड़ा सा खिंचाव तनाव भी फैमिली के अंदर आ रहा है। ज़ाहिर है हर फैमिली चाहती है कि रिश्ता उनको मिले, तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं और आपको वो खुसूसी तौर पर दुआओं के लिए कह रहे हैं कि आप स्पेशली दुआ करें कि उनकी बच्ची के हक़ में जो बेहतर है वो चीज़ अल्लाह उसके नसीबत से करे। वरना कोशिश यही की जाती है कि अगर सादात लड़की है तो वो सादात लड़के ही के साथ ब्याही जाए। फैमिली में सही है वो सब सादात हैं। बस लेकिन जो उसके नसीब में अच्छा हो वो बेहतर हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो आप भी जानते हैं फरहान भाई, बहुत से केसेस जो हमारे पास नेकी के सेगमेंट में आ रहे हैं वो कज़न मैरिजेस की वजह से आ रहे हैं। जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड पैदा होते हैं, जिनको हम डिसेबल्ड भी कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी कहते हैं, होता ये है कि जब बार बार फैमिली में कज़न मैरिज हो, जैसे माँ बाप भी कज़न्स हो, उनके पीछे से भी कज़न्स हो और फिर आगे से कज़न्स में शादी कर जाए तो बहुत से ब्लड रिलेशन वाले कज़न्स हैं। सादात ज़रूर करें, 100 मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फर्स्ट कज़न्स के बीच में शादियाँ हमारे मुल्क में 10% लोग जो हैं, 10% ये फैक्ट है, डिफरेंटली एबल्ड है और ज्यादातर केसेस कजन मैरिजेस की वजह से हैं। सो एक रिक्वेस्ट और एक और चीज़ और मैं बताऊं आपकी इजाज़त से कि उनको ये बोलें कि सूरह वाक़िया की तिलावत किया करें। तो ये बच्चियों के नसीब के लिए अच्छा होता है और मेरी दुआ है कि उनकी बच्ची का जहाँ अल्लाह ने नसीब अच्छा रखा हो दोनों ख़ानदान के लिए, ख़ासतौर पर लड़का और लड़की के लिए, उनके लिए जो बेहतर हो अल्लाह वो फैसला फरमाए। आमीन। इसके लिए ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली इस्तिखारा करना चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए। इस्तिखारा 2 नफल पढ़ें अल्लाह के हुजूर और उसके बाद दुआ इस्तिखारा आती है, गूगल से नेट से ले नहीं आती तो अल्लाह से दुआ कर लें, वो नियतों को जानने वाला है। तो वो भी इंशाल्लाह जिस तरफ ये नहीं है कि कोई ख्वाब आएगा और बता दिया जाएगा जी ये ऐसे नहीं, कोई इशारा हो जाता जो बेहतर होगा उसके लिए अल्लाह रास्ता हमारा कर देगा और दिलो दिमाग में कोई बात डाल देगा। डॉक्टर साहब ने मेरे मुँह की बात छीन ली है। जो पहले कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपने कहा था ना, उसके लिए तो इस्तिखारा कर लें ताकि उससे पता चल जाएगा, तो जो भी बेहतर होगा अल्लाह ताला वो इस तरह करेगा। दूसरा या नसीरो या नासिरो, या नसीरो या नासिरो, जो अल्लाह ताला के अस्माई सिफ़ात हैं उनको कसरत के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक ने फरमाया तो ज़रूर मदद करेगा और ये आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। लाइव ऑडियंस की तरफ भैया जी, लाइव ऑडियंस में कोई सवाल करना चाहेंगे जी? प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ अरसा से जब से मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है तो हमारी फैमिली में ना काफ़ी मसाइल खड़े हो गए। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि ताकि हमारे में जो दूरियां हैं ना वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाए। अब ये जितने दिन रह गए ना रमज़ान मुबारक के, सहरी और अफ्तारी, एक आपने वजीफ़ा सहरी के वक्त करना है और एक अफ्तारी के वक्त करना है। सहरी के वक्त आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर, और अफ्तारी के वक्त पढ़ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जो अंबिया कराम को भी अल्लाह पाक ने आजमाइश से गुजारा और उसमें पूरे उतरे, अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी अता फरमाई, तो इंशाअल्लाह ताला आपके भी मसले वो हल होंगे। ये दोनों चीज़ें आपने जितने दिन रह गए हैं वो ज़रूर करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो रमज़ान मुबारक में आपका मसला हल हो जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा एक आया है बट ये वजीफ़ा मैं भी लिखूंगी, जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता क्या कहना है? जो बाद में शर्मिंदगी का बायस बनती है। कोई वजीफा बता दे। अच्छा, इस वाले से वजीफा भी ले लेते हैं। सारे हंस रहे, जिससे गलती से भी कभी मेरा मॉर्निंग शो देखा होगा उनको पता होगा। वजीफा भी ले लेते हैं। हज़रत अली का कौल भी है कि इंसान की शख्सियत उसकी ज़ुबान के नीचे होती है, जैसी वो ज़ुबान हिलाता है शख्सियत बाहर आ जाए। और मौला कौल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, और एक जगह मौला कहते हैं खामोश रहो ताकि बर्बादी कायम रहे। कमाल ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि हमने कहाँ पर बोलना है और क्या खामोश रहना, कहाँ और कितना बोलना है, कहाँ पर। आप माशाल्लाह अच्छा बोलती हैं, बट कहाँ और कितना बोलना चाहिए उधर मिस हो जाती है। नहीं देखिए, गलतियां इंसान से होती हैं। मैं और आप, ये सब, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां हो सकती है और इंसान अपनी ज़िंदगी ही में बहुत कुछ सीखता है। हम जब अपना पिछला माजी देखते हैं तो हमें अपनी गलतियों का अंदाज़ा होता है, और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी गलतियों के इदराक का नाम ही तो इल्म है। क्या बात, बड़ी बात। ये भी कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो है। जी जी जी। न कर किसी से कलाम ऐसा कि अगर भूल कर कोई तुमसे करता तुम्हें नागवार होता। अच्छा, इसके लिए जो वजीफ़ा पूछा वो मैं बता दूं, ये हो गया मसला?
नहीं बताएं वजीफा तो बताएं। उसके लिए रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 7 दफ़ा पढ़ लिया जाए। 7 दफ़ा पढ़ लिया। अब आखिर दरूद। थैंक यू सो मच। पहले ही ज़्यादा खुला हुआ है, उसको तो बंद करवाना। यफ़क़हू क़ौली यस्सिर ली अमरी है ना, तो उसमें अल्लाह ताला जो इसमें कोई चीज़ हो जाती है तो वो जी बिल्कुल ये अच्छा। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा कि अली भाई ने भी यहाँ से कहा अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। थैंक यू अली भाई। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया और आज़ाद साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेट पे ही रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस और एक और बात दो शुक्रिया और रह गए हमारे पब्लिक न्यूज़ के भुट्टा साहब का, एजाज भुट्टा साहब का शुक्रिया और हमारे चेयरमैन साहब जब्बार साहब का मैं अपनी तौर पे भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो बड़े काइंड इंसान है। आई लव हिम, ही इज माय बाबा जान। यस। अच्छा एंड अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सैयद फरहान अली वारिस से पाकिस्तान से रिलेटेड कलाम सुनते हुए आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। है एहसान रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान।